ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को अर्थिंग क्यों किया जाता है, मैं आपको पूरा समझाता हूँ। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे बहुत से क्वेश्चन पूछा जाता है हर इंटरव्यू के अंदर, और ये हर किसी को आना चाहिए कि इसका जो न्यूट्रल है उसको अर्थिंग क्यों करते हैं, वो भी दोहरी अर्थिंग। मैं आपको दिखाता हूँ पूरा ब्रेक, इधर आइए। यहाँ पे देखिए, ये ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल पॉइंट है, इसको अर्थिंग कर रखा है, वो भी दोहरी अर्थिंग है। एक अर्थिंग ये आ रखी है अर्थिंग की पत्ती को ऊपर प्रॉपर, और एक सेकंड अर्थिंग ये आ रखी है। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि इसको अर्थिंग करने से पहले कि ट्रांसफार्मर में न्यूट्रल आया कहां से। आपको इस बात का पता है कि ट्रांसफार्मर के इनपुट के अंदर 3 फेज आते हैं, आर, वाई और वी फेज आता है। कोई भी न्यूट्रल नहीं आता, न्यूट्रल हम खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, ये ट्रांसफार्मर बनाता है, मैं समझाता हूँ। देखो, जैसे हमारे पास 3 फेज आते हैं, तीनों आपको दिख रहे हैं ना, आर, वाई, बी, 3 फेज आए। इसकी मैं 3 कॉइल बना देता हूं। अब देखो, जो ट्रांसफार्मर हम न्यूट्रल बनाते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। उसकी जो प्राइमरी साइड होता है, इनपुट साइड, वहां आते हैं हमारी 3 तार आर, वाई, बी, जो कि डेल्टा में जुड़े होते हैं, और जो सेकेंडरी साइड होता है वहां स्टार कनेक्शन बने होते हैं। उसी स्टार से न्यूट्रल पॉइंट निकलता है। कैसे निकलता है, एक आर, वाई और बी तीनों को हम एक जगह ऐसे कर देते हैं, इसका नोड बना देते हैं। ये देखिए, तीनों का नोड, यानी हमने यहाँ पे इसकी संधि बना दी। ठीक है, तीनों का नोड बन गया। तो ये हमारी 3 वाइंडिंग है सेकेंडरी साइड में। आपको इस बात का पता है कि जो ट्रांसफार्मर की तीनों वाइंडिंग होती है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आपसे जुड़ी हुई नहीं होती हैं, दोनों म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे वर्क करती हैं, पावर को फ्लो करवाती हैं। यानी प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ या इनपुट से जो आउटपुट की तरफ जो सप्लाई आती है ना, वो म्यूचुअल इंडक्टेंस आती है, आपस में ये कॉइल जुड़ी नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, ये आर, वाई, बी तीनों कॉइलें हो गई, और ये तीनों जो हमारी वाइंडिंग है, इन तीनों वाइंडिंगों का ये जो बिंदु है, यहाँ पे निकलता है न्यूट्रल, इसको बोला जाता है स्टार पॉइंट। इस कंडीशन में यहाँ पे न्यूट्रल निकलता है। अब होगा क्या, देखो ये क्यों किया गया अर्थिंग, वो मैं उस टॉपिक पे आता हूँ। आपको ये तो समझ में आ गया कि न्यूट्रल बना कैसे। डेल्टा को स्टार में जब करते हैं, आर, वाई, बी तीनों फेजों को एक जगह ऐसे नोड बनाते हैं, और सभी धारों का बीजगणित योग है वो शून्य होता है। उस कंडीशन में यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट हो जाता है। इसका जो विभव होता है वो 0 होता है, इसका पोटेंशियल 0 होता है। हमने न्यूट्रल क्यों बनाया, हमने न्यूट्रल इसलिए बनाया कि हमें जो घरों में जितने अप्लायंस चलाते हैं, सिंगल फेज में जितने वर्क करते हैं, उसमें 220 वोल्टेज चाहिए, 220 वोल्टेज के साथ हमें न्यूट्रल चाहिए होता है। ठीक है, तो न्यूट्रल से 220 वोल्टेज बनता है। आपको इस बात का पता है, आपके घरों में न्यूट्रल फेज दोनों जाते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे न्यूट्रल बना लिया। यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया न्यूट्रल बन चुका है। अब घरों में सप्लाई कैसे ले जाएंगे, एक वायर ये ले जाएंगे, एक मोहल्ले के अंदर ले गए वाई फेज को ले गए, और यहाँ से ले गए हम न्यूट्रल को। ठीक है, ये मैंने न्यूट्रल के साथ ब्लैक को जोड़ दिया, जो कि ब्लैक वायर को आप न्यूट्रल में यूज करते हो। अब कोई एक ये मोहल्ला है, इस मोहल्ले के अंदर मैं ले गया वाई फेज ले गया, और एक ले गया न्यूट्रल, जो कि न्यूट्रल यहाँ पे विभव 0 है। तो इन दोनों के बीच की जो वोल्टेज है वो 220 वोल्टेज है, 220 वोल्टेज है। वाई फेज में कोई दूसरे मोहल्ले में अंदर ले गया, और वहां पे मैं एक इसके साथ और एक यहाँ पे एक वायर ब्लैक लेके चला गया, यहाँ पे 220 वोल्टेज चला गया। और यहाँ पे जो थर्ड है हमारा आर, यहीं पे भी मैं कोई मोहल्ले के अंदर ले गया, इसको अलग मोहल्ले पे, और यहाँ पे मैं न्यूट्रल यहाँ से ले गया। न्यूट्रल सबका यहीं से निकलेगा, सेंटर से ही निकलेगा। तो ये न्यूट्रल मैं उस मोहल्ले के अंदर ले गया, 3 मोहल्ले के अंदर चला गया, 220 वोल्ट की सप्लाई। अब देखो होगा क्या, एक मोहल्ले के अंदर लोड होगा 150 एम्पियर, एक के अंदर होगा 200 एम्पियर, एक के अंदर होगा 250 एम्पियर। अलग अलग हो सकता है, क्योंकि किसी के घर में ज़्यादा एसी चलती है, कहीं पे ज़्यादा बेल्डिंग सेट लगे हुए हैं, कहीं पे नॉर्मल कूलर या नॉर्मल फैन वगैरह लगे हैं, और कई जगह नॉर्मल बल्ब ही लगे हैं। अलग अलग मोहल्ले का अलग अलग लोड रहता है। उस कंडीशन में अगर कोई भी मोहल्ले का जो कोई अप्लायंस खराब है, या कोई भी सिचुएशन के अंदर न्यूट्रल से बैक आता है, कई बार आपने देखते हो कि न्यूट्रल के अंदर थोड़ा वोल्टेज शो करता है, 15 या 20 वोल्टेज आता है, या फिर कई बार ज़्यादा वोल्टेज फ्लो होकर आ जाता है। उस कंडीशन में क्या होगा, अब इस मोहल्ले की वजह से इस जो न्यूट्रल इसके अंदर थोड़े वोल्टेज वापस आएंगे, या इसको बैक वोल्टेज बोला जाता है। अगर वो आएगा तो ये इन सब को डिस्टर्ब करेगा, या बिना मतलब कि इसको ब्लू को भी डिस्टर्ब करेगा और रेड को भी डिस्टर्ब करेगा। उस कंडीशन में क्या करेगा, जो न्यूट्रल से बैक वोल्टेज आएगा वो पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर की बाकी वाइंडिंग को डिस्टर्ब ना करे, वो पूरा का पूरा जमीन के अंदर ड्रॉप हो जाएगा। जो कि हमारा न्यूट्रल है, इसको हम फाइनली क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, न्यूट्रल को हम फाइनली जमीन के साथ इसको यहाँ पे हमने कनेक्ट कर रखा है। इस कंडीशन में क्या होगा, जो जितना भी बैक वोल्टेज आएगा वो पूरा हमारी अर्थिंग के अंदर ड्रॉप हो जाएगा। जमीन होती है पृथ्वी, उसका विभव होता है 0 पोटेंशियल होता है। उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे जितने भी बैक वोल्टेज आएंगे वो सारे वोल्टेज है वो जमीन के अंदर ड्रॉप हो जाएंगी, और बाकी जितनी भी हमारी सप्लाई गई है, जितने मोहल्ले के अंदर गई है, जहाँ भी गई है, वो सारी सेफ रहेगी। अब इसको दोहरी अर्थिंग क्यों किया गया, देखो 2 अर्थिंग लगाई गई अलग अलग सेपरेट, एक ये है और सेकंड ये वाली। वो इसीलिए है कि कल को एक अगर अर्थिंग फेल हो जाए, उस कंडीशन में सेकंड जो अर्थिंग है हमारी वर्क करे, यानी इसको अर्थिंग करना बहुत जरूरी है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे हमारी 3 वाइंडिंग है, ठीक है, आर वाई भी 3 वाइंडिंग होगी। कोई भी कंडीशन के अंदर मान लीजिए कि इनमें से जो रेड वाइंडिंग है वो कट हो गई, या ब्लास्ट हो गई, या हीट हो गई, मैं रेड वाइंडिंग को यहाँ से कट कर देता हूँ, मैंने यहाँ से इसको कर दिया रेड को कट। अब इस कंडीशन में क्या होगा, ब्लू
और येलो 2 वाइंडिंग है, ठीक है। इन दोनों वाइंडिंग से यहाँ पे न्यूट्रल बनेगा ही नहीं। अब क्या होगा, हमें तो इस बात का पता नहीं चला, एक वाइंडिंग है वो हीट हो गई, जली, कुछ भी हो गई, उस कंडीशन में ये ब्लू और न्यूट्रल के बीच में कितना वोल्टेज हो गया, 440 वोल्टेज जाएगा, यानी 440 वोल्टेज जाएगा। आप कई बार नहीं देखते हो कि घरों के अंदर उसकी फ्रिज जल गई, उसका पंखा जल गया, उस मोहल्ले में अप्लायंस जल गए। वो क्यों जलते हैं कि वो 440 वोल्टेज जाने की वजह से जलते। अब देखो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे 440 वोल्टेज है वो जाएगा। जब हमारा जो न्यूट्रल उसको हम अर्थिंग कर देंगे तो वहाँ पे भी फिर भी विभव जीरो, यानी ये जो अपना न्यूट्रल वाला पॉइंट है इसको मैंने यहाँ से अर्थिंग कर रखा है ना, उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे विभव जीरो ही रहेगा, यानी यहाँ पे 440 वोल्टेज नहीं बनेगा। अगर इसको हम अर्थिंग नहीं करेंगे उस कंडीशन में क्या होगा, एक फेज करते ही सिर्फ यहाँ पे न्यूट्रल तो बनेगा नहीं और 440 वोल्टेज ही बनेगा। न्यूट्रल कब बनेगा, जब तीनों नोड, तीनों यहाँ पे आके हम कनेक्ट करेंगे RYB तीनों को, तब वहाँ पे जाके न्यूट्रल पॉइंट है वो बनता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हमारे अप्लायंस चल जाएंगे। जब हमारा इसको अर्थिंग किया होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो फिर भी जीरो रहेगा और इन दोनों के बीच की जो वोल्टेज है वो 220 वोल्टेज ही रहेगी। थर्ड मैं आपको एक और बताता हूँ, हमारे 3 फेज जा रहे हैं, अलग अलग कंडीशन में जा रहे हैं। अगर कोई भी एक फेज का जो वायर जा रहा है बाहर, अपने जो कंडक्टर जा रहा है, जो नंगा वायर रहता है, उस वायर के अंदर आकाशीय बिजली गिर जाती है या कोई सर्ज वोल्टेज गिर जाती है, उस कंडीशन में सारा का सारा बैक वोल्टेज आएगा बहुत ज्यादा और ट्रांसफार्मर को जला सकता है, आगे वाले सारे एप्लायंस को जला सकता है। अगर हमारा न्यूट्रल पॉइंट का जो पोटेंशियल जीरो रहेगा, उस सिचुएशन में सारा जो सर्ज वोल्टेज है वो जमीन के अंदर ड्रॉप हो जाएगा। तो मैंने आपको 3 रीजन बताए जिसकी वजह से हमारे जो ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को अर्थिंग किया जाता है। पहला क्या था, न्यूट्रल फ्लोटिंग, यानी न्यूट्रल के अंदर कोई भी रिकवरी वोल्टेज आ जाए, कोई बैक वोल्टेज वगैरह आ जाए तो पूरा हमारे ट्रांसफार्मर को बैक न डाले, बाकी जितने भी फेज जा रहे हैं उनको बैक न डाले, सारा का सारा जमीन के अंदर ड्रॉप हो जाए। सेकंड मैंने बताया कि अगर इसका सही से स्टार नहीं बन पाए, उस कंडीशन में 220 वोल्टेज ना बने, उस सिचुएशन में पूरे मोहल्ले में 440 ना चला जाए, इसलिए वो स्टार नहीं बनने की कंडीशन में भी न्यूट्रल है, जमीन के साथ अगर कनेक्ट होगा, अर्थिंग होगा, उस सिचुएशन में फिर भी इसका विभव जीरो होगा। आपको इस बात का पता है कि पृथ्वी का जो विभव है वो जीरो होता है, पोटेंशियल जीरो होता है, इसीलिए हम इसको हमेशा अर्थिंग करते हैं। थर्ड मैंने आपको क्या बताया, कोई भी सर्ज वोल्टेज कोई भी फेज में आ जाएगी, उस कंडीशन में सारा जितना भी वोल्टेज है वो जमीन के अंदर ड्रॉप हो जाएगा। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जा सकता है और आपको हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मेरी जो चीज़ों के लिए मैं जो एफर्ट लगाता हूँ तुम्हारे साथ और तुम्हारे जो कहने पे मैं जो वीडियो बनाता हूँ, ये आपको कैसे लग रही है, अगर आप इसमें कमेंट करते हो तो मुझे ज़्यादा इसमें ऊर्जा मिलेगी। अगर आप इस पेज को फॉलो करते हो तो मेरा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल इंपॉर्टेंट रहेगा और मैं चाहता हूँ मेरा हर एक वीडियो आपके पास पहुँचे, कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। अगर आप मुझे फॉलो करके नहीं रखेगा तो आपको जो इसका एल्गोरिथम है वो आपके पास अगला वीडियो भेजेगा नहीं। मैं चाहता हूँ आप मुझे फॉलो करें। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो मुझे इसका रिस्पांस दें, इसमें कमेंट करें और इसको शेयर भी करें ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, लोगों को ये भी पता चले कि आप इस लेवल की चीज़ें हैं वो सीख रहे हो, तो आपका जो लेवल ज़्यादा इन्हेंस होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम।